जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 17 फेब के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। एस ऑफ पेंटिकल की आपके पार्टनर सेल्फ लव कर रहे हैं या फिर ये आपको प्रीशियस देख रहे हैं या फिर आपको सोने का अंडा देने वाली मुर्गी देख रहे हैं। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। आपके पार्टनर के दिल में हिडन फीलिंग्स हैं आपको लेकर। मे बी दिली दिल में ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं या फिर शायद दिली दिल में आपको आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। डिप्रेशन की एनर्जी है। 5 to 7 1 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे हील होना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया है, लॉस कर दिया है। आप इनके लिए बहुत वैल्यूबल हैं। पास्ट को याद कर रहे हैं, जो टाइम आपके साथ स्पेंड किया था उसको मिस कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 1 5 1 6 14 एंड ये कौन सा था 19 सन की एनर्जी। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 19 का मतलब भी 10 होता है। 11 11 आपको दिखेगा, 111 आपको दिखेगा। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया है, लेकिन अब इनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है। मे बी आपके पार्टनर ने आपको ब्रेड क्रम्बिंग की हो, आपको बहुत कम पे रखा हो, मतलब कि बहुत कम प्यार दिया हो, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप डिज़र्व करते हैं कुछ बड़ा। 617 इल्यूजन की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं एंड ये पहले किसी तरह के इल्यूजन में थे। क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, क्या चक्कर है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, 6 9 15 डेविल की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ने काफ़ी पैसा उड़ाया है, काफ़ी ज़्यादा खर्चे किए हैं एंड अब ये एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। 9 ऑफ कप की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर काफ़ी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, काफ़ी सारा पैसा था एंड इस वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया है, लेकिन अब एक एक पैसे को दिक्कत हो रही है। 9 6 15 डेविल की एनर्जी। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने किसी डेविल पे पैसा खर्च कर दिया, आपके पार्टनर पे किसी की कुदृष्टि पड़ गई। मे बी आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, लेकिन किसी की कुदृष्टि पड़ गई आपके पार्टनर के ऊपर। 9 6 15 1 16 टॉवर की एनर्जी। टॉवर आ चुका है, पैसा वैसा सब गायब हो गया है। 16 टॉवर, यस। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको सडनली छोड़ के भाग गए थे किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में एंड थर्ड पार्टी के पास या तो ये सोच के गए थे कि वहाँ पर इनको पैसा मिलेगा, मतलब किसी टेम्पटेशन की वजह से, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा, मतलब इस तरह की एनर्जी एम्प्टी कर दिया है। सन की एनर्जी। अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, अभी आपके पास आना चाहते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ कप। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रोशनी की किरण मिल गई है, आपके पार्टनर की उम्मीद जग गई है, इनको रियलाइज़ हो गया है कि इनके रियल पार्टनर आप हैं। 9 8 17 में भी आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। 9 ऑफ कप एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे 9 कप पूरे हैं एंड यहाँ पे जो 8 कप हैं ये सब टूटे फूटे हैं। तो बहुत कुछ टूट फूट हो गई है आपके पार्टनर की तरफ
एंड देन इनको सन की एनर्जी मिली है, मतलब काफ़ी लॉस के बाद आपके पार्टनर को या तो अकल आई है या फिर ऐसा दिख रहा है कि इनके ऊपर किसी नेगेटिव चीज़ का इम्पैक्ट हो सकता है, किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है। 9/6/15 मुझे एक एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया था, वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन वही ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया तो आपने, मतलब आपकी एनर्जी ऐसी थी कि वो सारा मैजिक टूट गया। एंड देन यहाँ पर कुछ सच्चाई निकल के आई है। 19 एंड 8/27 9 हर्मिट की एनर्जी है। यस, आप ओल्ड सोल हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा, या फिर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर फक्कड़ हो गए हैं, बिल्कुल इनके पास कुछ बचा नहीं है। एंड तब जाकर के, यस, मुझे ये एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि आपके पार्टनर जब सब कुछ इनके पास से चला गया, तब जाके इनको ये पता चला कि आप इनके लिए मोस्ट सुटेबल पार्टनर हैं। इन्होंने आपको प्रायोरिटी ना देकर के थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब थर्ड पार्टी यहाँ पर पैसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी, मनी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन देखिए इंसान को ये समझना चाहिए कि प्यार की भी अलग वैल्यू होती है। आप पैसा चाहे कितना भी अर्न कर लो, लेकिन अगर आपके लवर, अगर आपके बिलवेड आपके पास नहीं है तो आप पैसे का क्या करोगे। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को अब समझ में आ रही है। टेम्परेंस की एनर्जी में भी आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, आप इनको छोड़ चुके हैं, आप इनसे बिल्कुल अलग हो चुके हैं। एंड देन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो फक्कड़ हो गए हैं। यस, 5 ऑफ पेंटिकल, आपके जाने के बाद आपको, आपने जब से इनको छोड़ दिया है तब से ऐसा दिख रहा है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस, 14/5/19 सन की एनर्जी, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी खुशी तो आपके साथ थी, ये तो आपसे लव करते थे, ये तो आपको देख के, जैसे सनलाइट जो होती है वो पौधों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को ही कंज्यूम करके ग्रो करते हैं, ठीक है, उसका एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। लेकिन मेन चीज़ यह है कि सन की वजह से ही बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो बहुत सारे, यस, तो यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है कि जैसे आपने जब से इनसे मुंह मोड़ लिया है तब से ये सूख गए हैं, बिल्कुल जैसे कोई प्लांट सूख जाता है वैसी कंडीशन में आ जाता है, वो वाली एनर्जी है कि जैसे इनकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। यस, बिल्कुल फकड़ों वाली हालत हो गई है, बिल्कुल सड़क, ऐसा नहीं है कि लिटरली पैसा गायब हो गया है, लेकिन इंसान को मज़ा नहीं आता है, लाइफ में से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की 5/1/6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आप हैं तो लाइफ में सारे कलर हैं, आप हैं तो लाइफ में सारी मज़े हैं, मस्तियाँ हैं, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो सब बेकार है, सब यूजलेस है। क्लेरिफाई कीजिए। मजिशियन, यस, मे भी आपके पार्टनर अपने आप को मजिशियन समझ रहे थे, ये सोच रहे थे कि मैं चाहूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये लाइफ में मेरे जो कुछ भी आ रहा है ये मेरी वजह से आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जिस थर्ड पार्टी को चूज़ किया था वो मजिशियन थी, वो बहुत चालाक थी, उसने आपके पार्टनर का सब कुछ निकाल लिया, मतलब समझ रहे हैं, सारा पैसा वैसा सब कुछ निकाल के इनको छोड़ दिया रोड पे। 5/1/6 की एनर्जी, 6 एंड 6/9/6 भी आपको दिख सकता है, तो ये तो पहले ही हो गया था। 15/15 एंड 6/21 टेबल टर्न। तो टेबल टर्न की एनर्जी में भी आपके पार्टनर ने आपको डिस किया था, बिट्रे किया था, मे बी इन्होंने, ये कैसनोवा थे, इन्होंने आपके साथ शॉर्ट टर्म की रिलेशनशिप रखी थी, आपको बुरी हालत में पेन दे के छोड़ दिया था, लेकिन अब वही हालत इनकी हो चुकी है। ओके, किंग ऑफ वैंड, इसको क्लेरिफाई कीजिए। सन ऑफ कप, तो भाई ऐसा दिख रहा था कि सारी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं इनके ऊपर। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पेज की एनर्जी में, मतलब बहुत ज़्यादा अपना प्यार आपको शो करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यस, एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। क्लियरिटी, किसी तरह के डिसीजन ले रहे हैं आपके पार्टनर, किसी तरह की क्लियरिटी मिली है इनको। क्या है? 9 ऑफ वैंड। यस, मे भी ऐसा करना चाह रहे हैं कोशिश, लेकिन अब इनको पता चल चुका है कि अब आप इनके हाथ नहीं आएंगे, आप इनसे बहुत दूर हो चुके हैं। 9/1/10 की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब ये आपको लेसन सिखाने के लिए आए थे, एंड अब आप लेसन सीख के काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। अब आपको पाना, अब आपको, यस, अब आप तक पहुंच पाना इनके बस की बात नहीं है। 9/1/10 की एनर्जी है। मजिशियन, अब आप खुद मजिशियन हो चुके हैं, अब आपके अंदर खुद इतनी पावर आ गई है कि अब आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देंगे। यस, 9/1/10, 10 का मतलब 1, अच्छा, 10/5/15, 15/14/29 जस्टिस की एनर्जी है।
हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो ये आपको जस्टिस देने के बहाने, आपके साथ सब कुछ सही करने के बहाने, लेकिन हिडन एजेंडा लेके आ रहे थे। इंटेंशन इनकी अच्छी नहीं थी। एंड मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर जो कुछ भी आपके साथ जो कुछ भी किया, देखिए यहाँ पे 9 कप हैं एंड यहाँ पे 8 कप टूटे हुए हैं, समझ रहे हैं। इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया था, वो सबका सब जो सपने दिखाया था, जिस इल्यूजन में रखा था, वो सब फूट गया है। सारे कप फूट चुके हैं। मतलब क्या है कि अगर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इन्होंने कोई ब्लैक मैजिक भी किया था आपके ऊपर, लेकिन आपके ऊपर कुछ असर नहीं किया, सबका सब बैकफायर हो गया। एंड ये सोच रहे, अभी भी ये पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। ये सोच रहे हैं कि कुछ भी करके, तो भाई यहाँ पर मुझे यही एनर्जी आ रही है कि जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हैं आप। ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपका फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन आपके ऊपर कुछ चल नहीं पा रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी खुद मजिशियन वाली हो चुकी है। आप इतना झेल के, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर अवेकंड है, आप टेम्परेंस वाली एनर्जी में हैं, अवेकंड हैं आप। आपको सब पता है लोग कैसे होते हैं, एंड आप लेसन लर्न कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। एंड अब ये सोच रहे हैं कि इसको बुद्धू बना लेंगे, इसको अपने अकॉर्डिंग चला लेंगे, तो इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई और है नहीं। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। भाई आपसे कहा जा रहा है कि बोल्ड होइए एंड ऐसे लोगों के दिमाग ठिकाने लगाइए। मतलब कि फर्स्ट मूव का मतलब ये थोड़ा ना है कि अपने पार्टनर के पास चले जाइए। मतलब बोल्ड होकर के रहिए, बिल्कुल शेर की तरह, लॉयन की तरह, ठीक है। फूल की एनर्जी, यस। मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर थोड़ी सी बोल्डनेस की कमी है। आप थोड़े से शांत रहते हैं, सीधे हैं ज़्यादा, जिस वजह से ऐसे लोग रिपीटेडली आपकी लाइफ में आ जाते हैं जो आपको हमेशा टारगेट कर लेते हैं। हालांकि आपकी एनर्जी वैसी नहीं है, आप तड़ लेते हैं, आप लोगों को निकाल फेंकते हैं, सारी चीज़ें उनके ऊपर बैकफायर हो जाती हैं। लेकिन डिवाइन की भी तो कुछ उम्मीदें हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि भाई इतने सीधे बन के मत रहो कि हर बार कोई आपको टारगेट कर ले, हर बार वही पैटर्न रिपीट होता जाए, हर बार कोई आ रहा है आपको फंसाने के लिए, फिर डिवाइन आपको हेल्प करने आ रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट फेयर ना। आपको थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा रूड होने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि ऐसे लोग आपके आसपास फुटक ना पाए। ठीक है, जय माता दी।